नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। दोस्तों, प्रश्न दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, इस प्रश्न को आपको अगर सॉल्व करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या करना है, इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान के चलेंगे कि लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या y मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दो लोगों की बात की जाती है, एक लड़का है एक लड़की के बारे में। ठीक है, अगर दो वस्तुओं के बारे में, दो चीज़ों के बारे में, दो व्यक्ति के बारे में अगर बताया जाता है तो पहले और दूसरे की आयु को मान कर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या x है। मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए लड़कियों की संख्या इसमें x दी है और लड़कों की संख्या बच्चों कितनी है, y है। ठीक है, तो इसमें दो लोगों की बात की गई है, तो मैंने पहले लड़कियों की संख्या x मान ली है और लड़कों की संख्या मैंने y मान ली। अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो विद्यार्थी में लड़का भी सम्मिलित होता है और लड़कियों भी सम्मिलित होती हैं। देखिए, इसमें कक्षा के टोटल कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10। 10 में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी शामिल होंगे, तो टोटल जो छात्र होंगे वो कितने हैं, 10 है। तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं लड़का और लड़कियों की संख्या को मिलाकर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x और प्लस y, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 10 ही हैं। तो लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या को अगर जोड़ देंगे तो उन दोनों की संख्या हमारी 10 के योग के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो एक इधर मुझे क्या कर देना बच्चों, एक इधर हमें लड़कियों की संख्या लिख लेना है, बराबर लगा देंगे, एक इधर लड़कियों की संख्या लिख देंगे। देखिए, हमने लड़कियों की संख्या x मानी, एक साइड में लिख दिया, लड़कों की संख्या y मानी दूसरी साइड में। इन्होंने बताया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या बच्चों इसमें कौन सी है, y है, तो इसमें कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो हम y में कितना जोड़ देंगे और 4 जोड़ देंगे। अब क्या करना है, y को जब जैसे इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में बच्चों कितना हो जाएगा, 4। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके x y के मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना, यहीं पर समझने वाली बात है। समीकरण फर्स्ट दिया है x प्लस y बराबर बच्चों कितना दिया है हमारा, 10 है। तो हम मान के चलेंगे, इसमें पुट करना, लिखेंगे माना x बराबर हम कितना रख दें, माना x बराबर बच्चों हम कितना रख दें, इसमें x बराबर हम रख देते हैं 3। कितना रख देंगे बच्चों, x का मान इसमें हमने रख दिया है 3, तो x बराबर हम क्या कर देंगे, 3 करेंगे। अब इस समीकरण में जहाँ x दिया है उसके जगह पर मुझे कितना कर देना बच्चों, उसके जगह पर 3। तो यहाँ x प्लस y था, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब y तो सेम ऐसे रहेगा, बराबर में हमारा 10 था, सेम लिखा जाएगा। 3 जब जैसे ही बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो y का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, y का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो मेरे a के पॉइंट आ जाएगा, बिंदु a निकल के आ गया। x का मान मैंने कितना माना था, 3, y का मान कितना निकल के आ गया, 7, तो बिंदु मेरा 1 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम पुनः x का मान फिर से रखेंगे, लिखेंगे पुनः x बराबर 8 रख देंगे। अब कि हम x का मान कितना रख देंगे, 8 रख देंगे इसी समीकरण फर्स्ट में। तो हमारा x प्लस y बराबर हमारा 10 था बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। अब x के जगह पर मुझे 8 कर देना, तो 8 कर देंगे, प्लस y बराबर हमारा 10 है। अब पक्षांतर जब कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझेंगे तभी ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। बराबर तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, बराबर से पहले 10 था, 8 ये वाला था, ये लेफ्ट में, जैसे ही राइट में ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा y का मान बच्चों कितना निकल के आ जाएगा, 2। तो बिंदु मेरा जो है v भी निकल गया। x का मान मैंने 8 भरा था और y का मान बच्चों कितना आया, 2। तो दूसरा बिंदु हमारा
8,2 हो गया। इसी तरीके से समीकरण 2 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से भी इसी तरीके से मुझे सॉल्व करना है। समीकरण 2 हमारा क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर क्या था बच्चों, 4 था। तो हमें लिख लेना समीकरण 2, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर था हमारा 4। अब इसमें मानकर चलेंगे, हम लिखेंगे माना x का मान इसमें अपने मन से पुट कर देना, कोई भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ x बराबर 2 रख दिया। आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं इस समीकरण में, अपने अनुसार रख देंगे जिससे y का मान निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ x बराबर 2 रखा है, तो हमारा x जहाँ था वहाँ 2 कर देंगे, माइनस वाई बराबर में 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 2 ऐसे रहेगा, 4 को जब इधर लाएंगे तो हमारा क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बाई जब उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो बाई का मान बच्चों कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बिंदु C निकल के आ गया। मैंने x का मान कितना बच्चों रखा था, 2 रखा था, और बाई का मान कितना आया था, -2। तो हमारा तीसरा जो बिंदु C निकल के आया 2,2 आया। हम क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में क्या करेंगे, मान रखेंगे। पुनः x बराबर मुझे कितना कर देना, आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ भी रखना चाहें। तो मैं क्या करूँगा, x बराबर यहाँ पर 4 कर दूंगा। समीकरण 2 फिर से लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना था बच्चों, 4 था। इस x के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 4 कर देना। तो यहाँ पर x के जगह पर 4 माइनस वाई बराबर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का y सेम रहेगा, जैसे ही बराबर में तो 4 लिखा था, 4 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, माइनस वाई बराबर 0 बचेगा, और y का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये y का मान जो हमारा डी बिंदु, चौथा बिंदु जो हमारा आया, अभी मैंने x का मान कितना रखा था, 4, और y का मान कितना आया था, 0 आया था। तो मैंने ये 4 बिंदु निकाल दिए। यही मुझे क्या करना है, ग्राफ में पॉइंट कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया है। तो मेरा पहला बिंदु आया था 3,7, और दूसरा बिंदु आया था 8,2, और तीसरा था 2,-2, ठीक है। ये 4 बिंदु मैंने जब निकाले थे, तो पहला जो ए बिंदु है इसे मुझे पुट करना है। ये बच्चों पहला जो होता है वो x का मान होता है, जो दूसरा होता है वो y का मान होता है। तो ये हमारा एक y अक्ष है, ठीक है, ये y है, और ये नीचे वाला y डैश होता है, ठीक है। ये हमारा x डैश है, और इधर वाला हमारा बच्चों क्या होता है, x होता है। ये हमारे x अक्ष की रेखा होती है वाली, ये हमारे जो ऊपर ऊर्ध्वाधर होती है y अक्ष की रेखा होती है, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो हमारा प्लस में होगा, ऊपर भी प्लस में होता है, जबकि ये वाला माइनस में है, ये भी हमारे मान माइनस में दिए हैं। तो हमारा 3,7 दिया था, तो ये सारे तीनों मान प्लस में दिए हैं। इसलिए मुझे क्या करना, पहला तो x है, तो x इधर साइड में प्लस वाला जो मान होते हैं इधर चलेंगे, और माइनस वाले x वाले इधर चलेंगे, ठीक है। 3 चलना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 चलेंगे, x हमारा 3 हो गया। अब दूसरा है y साथ चलना, y मुझे ऊपर जाना है, तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो निर्देशांक निकल के आए 3,7, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिंदु ए हो जाएगा, ठीक है। ए बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। इसी तरीके से बी हमें निकालना है, ये हमारा x का मान है, दूसरा हमारा y का मान है। तो मुझे 8 चलना है x में, तो इधर आ जाएंगे तो हमारा 8 यहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 8 यहाँ आया, 2 ऊपर चलना है, 1 2। तो हमारा बी बिंदु हमारा आ जाएगा 8,2। यहाँ पर मुझे पॉइंट कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पॉइंट कर लिया बच्चों। जिस तरीके से मेरा ए बिंदु था इसको मैंने पॉइंट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद मुझे एक रेखा खींच देनी, समांतर रेखा, ठीक है। इस तरीके से रेखा, इसमें ऐसी रेखा खींचेंगे जो ए और बी से बिंदु से होकर जाए। तो मैंने यहाँ क्या कर ली, एक रेखा खींच ली जो ए और बी से होकर जाती है। इसी तरीके से सी बिंदु को मुझे क्या, इसी में हमें ग्राफ में ढूंढ लेना है। ये हमारा 2 है प्लस में, तो हम 2 चलेंगे इधर, 2 हमारा हो गया, और -2 है, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो y होता है, y अगर माइनस में है तो नीचे चलते हैं, ये y वाले माइनस वाले नीचे चलते हैं, x वाले माइनस वाले इधर चलेंगे, ठीक है। तो 2 हमारा प्लस में हो गया, y हमारा -2 है, तो 2 नीचे आएंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा बिंदु C हो जाएगा बच्चों। कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु C हो जाएगा। मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर पॉइंट कर लेना है।
जिससे मुझे पहचान बनी हो जाए। हमारा जो है सी बिंदु भी निकल के आ गया। अगला डी बिंदु है जहाँ 4,0 दिया है, 4,0 दिया है। तो बच्चों ये हमारा पहला जो होता है एक्स का मान होता है, तो एक्स मुझे एक्स इधर चलना है, प्लस वाले इधर है एक्स में, तो 4 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 हमारा यहाँ हो जाएगा, और 0 बाई, तो 0 बाई का यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो डी बिंदु आ जाएगा, तो हमारा डी बिंदु हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डी बिंदु यहीं पर मिलेगा, ठीक है। ये अब क्या करना है, मुझे एक रेखा खींचना है जो सी और डी से होकर जाए, ठीक है, और लंबी खींचेंगे जिससे कि ये हमारी इस रेखा को काट दे। तो मैंने यहाँ पर डी और सी को एक रेखा मिला दी। अब क्या करते हैं, ये पहली वाली रेखा समीकरण 1 से जो निकाली थी ए बी, और समीकरण 2 से मैंने जो निकाली थी सी डी, ये दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ढूंढ लेना है। तो ये काट रही हैं बच्चों, ये 7 नंबर पर, एक्स इधर चलेंगे तो 7, और बाई कितना है 3, 3,7 पर मिलती हैं। तो जो हमारा पहला मान कितने पर मिलती हैं, 7,3 पर मिलती हैं। ये जो हैं ए बी तथा सी डी रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, रेखा एक दूसरे को 7,3 पर काटती हैं, 3 पर काटती हैं। जहाँ पर बच्चों ये काटती हैं उस बिंदु को मैंने नोट कर लिया। जो पहला मान होता है वो x का मान होता है, दूसरा किसका होता है, y का मान होता है। तो मैंने अभी जो लड़कियों की संख्या मानी थी, जो बच्चों लड़कियों की संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी, हमने x मानी थी, और जो लड़कों की संख्या बच्चों मानी थी वो कितनी मानी थी, y। जो हमारा पहला x का मान बच्चों कितना आया, x का मान 7 आया था, लड़कियों की संख्या 7 है, और y का मान 3 आया, तो लड़कों की संख्या बच्चों कितनी है, 3 है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।